हेलो। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आर एस अग्रवाल का सिंपल इंटरेस्ट का 21 का जो ए नंबर था उसका हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग देखेंगे 21 का बी। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 तथा 7 वर्ष में 1304 हो जाती है। मतलब ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो धनराशि तथा ब्याज की दर निकालें। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 3 साल में कितना हो जाता है 1016 है ना, और 7 साल में 1304। ठीक है, यानी हम लोग को 4 साल में इंटरेस्ट कितने मिल रहा है। अभी देखिए इसको घटा देंगे हम लोग उल्टा करके, इधर उल्टा कर लेते हैं। तो ये 1304 है, इसमें 1016 को घटाते हैं, कितना होगा यहाँ से 8 और यहाँ हो जाएगा आपका ये 14 हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ 9 में 1 गया तो ये 8 और ये 2, तो कितना मिल रहा है 288। ठीक है, यानी 4 साल का जो इंटरेस्ट है 4 साल में 288 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो 1 साल में कितने का मिलेगा, कितना मिलेगा 4 सत्ती 28, 4 दूनी 8। ठीक है, 72 रुपया मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जा रहा है 4 साल, ये 1 साल में। ठीक है, 1 साल में हो गया। हम लोग 4 साल का यहाँ से देख लिए, अब 1 साल का निकाल लिए इसी तरह। अब देखिए 3 साल का हम लोग निकालेंगे क्योंकि इसमें बोल रहा है धनराशि और ब्याज की दर निकालना। तो 3 साल का हम लोग को तो 1 साल का मालूम है, लेकिन 3 साल का निकाल लेंगे इसी तरह। तो 3 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, 6 7 या 21, यानी 216 रुपया ये 3 साल में ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और अमाउंट मतलब कि मिश्रधन कितना है 1016, तो यानी कितने का मूलधन कितना हो जाएगा निकाल लेंगे ऐसे करके घटा के। यहाँ 0 और ये घटाएंगे तो यहाँ भी 0 और ये 800, यानी 800 रुपया आपका क्या हो गया यहाँ पर धनराशि यानी मूलधन। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया। अब इसमें हमको रेट भी पूछा है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा ब्याज है, नीचे से डिवाइड कर देंगे प्रिंसिपल से यानी कि मूलधन से, और ये हो गया आपका 3 साल का था, तो 1 साल के लिए हम लोग यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये देखिए ये वाला पूरा पार्ट है यहाँ पर, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया 0 0, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 सत्ती 21, 3 दूनी 6, फिर 8 9 72, यानी कि 9% क्या निकला रेट निकला, और हम लोग का मूलधन जो निकला वो 800 रुपया। ठीक है, अब दूसरा नंबर इसी तरह देखते हैं, ये पहला का हो गया। अब दूसरा का देखते हैं, इसी तरह पूरा शॉर्ट है। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो इसका हम लोग फार्मूला आप लोग को बताए थे कि अगर रेट परसेंट निकालना हो, ठीक है, तो जितना गुना है बोल रहा है उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे उस टाइम से, इनटू में 100 करेंगे। ठीक है, यही फार्मूला था, तो इसी में पुट करके बनाते हैं। तो क्या कितना बोला है 2 गुना, तो 2 गुना नहीं 2 में से 1 हटा देंगे तो 1 बच गया, और यहाँ 12 गुना में 100। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है 8.1/3%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन इसका देखें। अब इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है सर। किसी धन का 2 वर्ष 4 महीने का 6% वार्षिक दर से मिश्रधन 4047 हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हम लोग को निकालना है मूलधन यानी पी निकालना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर का हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले टाइम है जो महीना है उसको हम लोग
साल में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 महीना दिया हुआ यानी 1/3 साल हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 4/12 करेंगे तो कटेगा तो 1/3 हुआ ना, तो ये साल में हो गया। तो देखिए ये साल में आ गया पूरा। यहाँ से कितना आता है, 7/7 आपका आ जाएगा 3, है ना, 7/3 आ गया, यही होगा। अब देखिए इतना हो गया ये इसका टाइम, ठीक है, टाइम। अब ये टाइम हुआ, अब इसको हम लोग रेट कितना दिया हुआ, 6%, तो 6% रेट है, ठीक है। तो यहाँ से काट देते हैं तो कितना हुआ, 7 दूनी 14%। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, 80% बताए थे पहले भी आप लोगों। तो यहाँ से ये मेरा टाइम था, ये रेट था, दोनों मल्टीप्लाई किए तो 80% 14% आया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये मिश्रधन दिया हुआ है, यानी कि मूलधन हम लोग का 100 होता है। अब उसमें से अगर हम लोग इंटरेस्ट को उसमें जोड़ देंगे, साधारण ब्याज को हम लोग उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन 114, है ना। तो 114% का वैल्यू आपको दे दिया है यहाँ पर 4047। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकालेंगे, 4047 डिवाइडेड बाय 114 इंटू में 100, ठीक है। तो इसको काटने के बाद आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा, 35.5 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को गुना करने के बाद 3550 इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग का तीसरा नंबर का हो गया आंसर। अब चौथा नंबर इसी तरह देखते हैं, चौथा नंबर कैसे बनेगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 756 तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 873 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम किसी तरह 1 नंबर जैसा। देखिए क्या है, 2 वर्ष में आपको सीधा सीधा 3.5 वर्ष में कितना दिया हुआ है, 873 होता है, ठीक है। और 2 वर्ष में कितना होता है, 756, यही ना है। यानी आपको 1.5 वर्ष में कितना मिल जाता है, 1.5 वर्ष बोले तो 3/2 कर देंगे, यही ना 1.5 वर्ष हुआ। तो 1.5 वर्ष में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, घटाते हैं, यहाँ से 7, यहाँ 1 और यहाँ 1, मतलब कि 3/2 यानी कि 1.5 साल में 117 रुपये क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 साल का निकाल लेंगे, ठीक है। और उसी तरह फिर हम लोग ये 2 साल का निकाल लेंगे, क्योंकि 3.5 वर्ष का क्यों निकालेंगे, उस तरह थोड़ा सा टफ भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, देखिए 1 साल का हम लोग यहाँ निकालते हैं, 1 साल का हो जाएगा 117/3, इसको हम लोग ले आए डिवाइड में और इसको इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे इसको, तो 3×3 = 9 और ये 3×9 = 27, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 78 ना। इसको गुना किए तो इतना आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का निकालेंगे, 2 साल का निकाल देंगे, 8 दूनी 16 एक हाथ में, 7 दूनी 14 1 15, 156 आ गया, ठीक है। ये 2 साल का हम लोग का क्या निकल गया, ब्याज निकल गया, यानी 756 ये क्या है, ये आपका मिश्रधन यानी अमाउंट है। तो इसमें से 156 रुपया आपके क्या हुआ, ब्याज हुआ, तो 600 रुपया क्या हो जाएगा, ये आपका मूलधन हो जाएगा, है ना। 600 रुपया मूलधन, 156 रुपया ब्याज, ये 2 साल का। तो ये हम लोग अगर पूछा रहता ये मूलधन तो 600 हो जाता, इसमें पूछा है हम लोगों को क्या, इंटरेस्ट पूछा है ना, ब्याज की दर निकालना है। तो ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, 156 है बटा 600, ठीक है। टाइम ये 2 साल का था ब्याज, तो 2 से भाग देंगे, गुना में 100, इसको काट देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6 3 दूनी वो आपका 6 से कटेगा पूरा, 6 दूनी 12 और 6 6 36, यहाँ से 2 से
कट गया तो कितना आंसर आया, फाइनल आंसर हम लोग का इसमें आ गया 13%। ठीक है, तो हम लोग ब्याज इसमें पता चल गया, मतलब ब्याज की दर 3%। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसी तरह आगे का, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति जो है कितना अमाउंट दिया, ये 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र और पुत्री में जो क्रमशः 12 साल और 14 साल की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 साल के बाद कितना होने पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों क्या मिले, धनराशि अमाउंट जो है वो बराबर मिले। तो प्रत्येक का भाग निकाले, मतलब कितना कितना हिस्सा दोनों का होगा, ये निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये पुत्र जो है, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है, 5वां ना। अब देखिए इसमें जो पुत्र है, पुत्र, और ये क्या है, पुत्री। ठीक है, पुत्र का जो है वो उम्र जा रहा है कितना, 12 साल, और पुत्री का 14 साल। यानी कि 18 साल होने के लिए पुत्र को कितना उम्र और चाहिए, यानी 6 साल। 6 साल ना इसका बाकी है, और इसका कितना बाकी है, 18 साल होने में 4 साल बाकी है। ठीक है, अब देखिए ये इसको जो ब्याज मिलेगा वो 6 साल के लिए ना मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा, 4 साल के लिए। तो रेट कितना है, रेट जो है इंटरेस्ट का कितना है, 5% है, तो दोनों साइड 5%। ठीक है, ये परसेंट में आ गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 6×5 30%, और यहाँ पर 5 20%। ये ब्याज दोनों को इतना मिला। ठीक है, मतलब कि ये आपका 6 साल में इतना मिलेगा परसेंट में, और 4 साल में इतना मिलेगा। ठीक है, 20% इसका। लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सही, जो 3,75,000 जो है ये धनराशि इन लोग को बराबर बांटना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो दिया है वो अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो हम लोग को मिलेगा, अभी देखिए क्वेश्चन में वो साधारण ये क्या कहते हैं, मूलधन है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसका कुछ ये मतलब ये जो 30% है वो उस मूलधन का 30%, और इस 20% इसका जो 20%, वो दोनों हम लोग जोड़ेंगे तब उन लोगों का मूलधन ये क्या कहते हैं, मिश्रधन निकल जाएगा। तो देखिए 100% क्या होता है, मूलधन होता है, उसमें हम लोग जोड़ेंगे इंटरेस्ट को। ठीक है, ये क्या है, साधारण ब्याज है इन लोग का। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 130%, और ये कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा 120%। ठीक है, अब देखिए परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, अगर इन लोगों का रेशियो निकालेंगे, अनुपात लेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब इन लोग का क्या हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बोला है क्वेश्चन में कि इन लोग को क्या बोले कि 18 साल के बाद इन लोग को समान धनराशि मिले, यानी कि कहने का मतलब है कि जो मिश्रधन मिलेगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर इस अनुपात को पलट दिया जाए तभी ना बराबर हो पाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग पलट देंगे तो इसका अनुपात दोनों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 12 अनुपात ये 13 अनुपात हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है इसका टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 25 होगा ना। इसका जो वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, यही अमाउंट को ना बांटना है, 3 7 5 0 हो गया, और ये 3 को 0 इधर। ठीक है, इसको बांटना है, तो ये दोनों का हिस्सा निकाल लेंगे इस तरह। अब देखिए 1 यूनिट का हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा, 1। अभी देखिए यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 1 हो जाएगा 5, और ये आपका 3 को 0, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। इसको मान लेंगे ये 12 यूनिट है, 13 यूनिट है। ठीक है, तो ये 25 यूनिट का इतना वैल्यू दिया था, 1 यूनिट का इतना निकाल लिए। अब दोनों का हिस्सा निकाल लेंगे, 12 से इसका निकाल देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके, और इसका हिस्सा निकाल देंगे 13 से मल्टीप्लाई। तो इसमें हम लोग दोनों साइड में कितना करेंगे, जो 15,000 है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, तो दोनों का हिस्सा पता चल जाएगा। अभी देखिए इसका कितना हिस्सा हो जाएगा, ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 1 लाख, इधर हो जाएगा 1,80,000 ना।
1,80,000 इसका हो जाएगा हिस्सा पुत्र का, और पुत्री का जो कितना हिस्सा हो जाएगा, अब इसका हिस्सा जो हो जाएगा इधर लिख देते हैं, इसका हिस्सा 1,95,000, ये इसका हिस्सा हो गया। ठीक है, तो दोनों का हिस्सा हम लोगों निकाल दिए। तो ऐसे हम लोग इसको निकालना था, इसका इंटरेस्ट निकाल लिए, इसका अमाउंट में मतलब 100 में जोड़ करके अमाउंट निकाल दिए। अब इसका रेशियो ले लिए, अब ये दोनों का जो जोड़ने के बाद यहाँ पर इसका वैल्यू निकल गया। ठीक है, दोनों का हिस्सा हम लोग निकाल दिए। इसी तरह बनाना था इसको। अब छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। छठा नंबर में क्या है सो देखिए, इसको बहुत ही आसान से बना लेंगे, यही तरीका से जिस तरह हम लोग 5वां नंबर बनाए ना, उसी तरह सेम बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज पर क्रमशः 1 साल, 2 साल और 3 साल के बाद क्या हो, मिश्रधन बराबर हो। इसमें भी हम लोग रेशियो उसका उल्टा करेंगे तो सेम बनेगा, कॉन्सेप्ट सेम है। देखिए तीनों का है, तीनों का लिख देते हैं। देखिए इसका हो जाएगा 12% वाले, 12% तो सब में रहेगा, इंटरेस्ट सब में 12% रहेगा। ठीक है, तीनों में रहेगा, इसमें लेकिन टाइम रहेगा कितना, 1 साल बोला है, इसका टाइम 2 साल और इसका टाइम 3 साल। तो इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 12%, इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा 24%, और ये 12 तिया 36%। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया है ना। लेकिन अब इसका हम लोग अमाउंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें 100 सब में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112%, 124 और 136%। अब सबका हम लोग रेशियो ले लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं, तो ये परसेंट सबका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 से सब में डिवाइड कर देते हैं, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ से फिर 4 8 32। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, और यहाँ कितना था 136 ना, तो 4 तिया 12 और ये 4 चौका 16, तो कितना निकल गया 28, 31 और 34 का रेशियो। और देखिए अमाउंट को तो बराबर करना है, यानी मिश्रधन बराबर करना है, तो क्या करेंगे, इस वाले में जो यहाँ 1 साल का था, इस वाले का मिश्रधन कैसे लिखेंगे, देखिए इसको गायब करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 31 गुना 34। ठीक है, अब इसका लिखना है अनुपात, तो ये दोनों को लिखेंगे और इसको गायब करेंगे, तभी हम लोग का क्या होगा, अमाउंट बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को लिख पाएंगे 28 गुना 34, फिर अनुपात। अगर इसका लिखना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 गुना में 31। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लोग क्या रखेंगे, जो क्वेश्चन में जितना अमाउंट दिया है, जिसको 3 भाग में बांटना है, उसके बराबर हम लोग इसको रख देंगे। तो देखिए इसका हम लोग सबका लिखते हैं, कितना अमाउंट होता है सो। देखिए इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 तो लास्ट में, तो 1054, और यहाँ पर कितना लास्ट में है 2, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 5 2। ठीक है, और यहाँ कितना है 8 लास्ट में आएगा, तो 8 6 8, इतना हो गया। ये तीनों का क्या वो निकल गया। ठीक है, अनुपात, ये इसका तीनों का अनुपात। अभी टोटल का जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ गए, तो टोटल का अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, देखिए इसको जोड़ने पर कितना आएगा 2 8 2 8 7 4, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 2870 है ना। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का निकालेंगे। ठीक है, 1 यूनिट का निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो इसको काट देंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा। यानी क्या होगा, अगर सबका हम लोग अनुपात निकालें, अब इसका सबका हिस्सा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यानी 0 सब में चिपका देंगे, ये 0 चिपका दिए सब में, तो आंसर हो गया। तो सबका हिस्सा यहाँ हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो छठा नंबर और 5वां नंबर सेम था,
अब सातवां देख लेते हैं और आठवां सेम टाइप का है, इजी क्वेश्चन है। सातवां और आठवां यानी 7 और 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। सो किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन इतना दिया हुआ है 9,440 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में 9,800 हो जाती है। राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करना है। इसमें आपको मतलब कि प्रिंसिपल भी निकालना है और इसका रेट भी निकालना है। तो ये सेम उसी तरह से पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसी तरह है। देखिए 3 वर्ष का बोल रहा है ना। देखिए 3 ईयर तो दोनों जगह होगा, 3 साल तो दोनों जगह था। अब इसका क्या होगा, देखिए यहाँ से इसका इंटरेस्ट मान लेते हैं अमाउंट होगा यहाँ पर 300%। अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100% और यहाँ पर 25% यानी कि देखिए इसे मान लेते हैं कि ये आपका डायरेक्टली देखिए करते हैं इसको। 3 साल दिया है और वृद्धि कितना हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो यानी कि 3 साल में कितना % का वृद्धि हो जाएगा, सॉरी 3 गुना 25 यानी कि कितना हो जाएगा 75%। यानी 75% का वृद्धि होगा 3 साल में, 75% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट 9,800, यहाँ घटा के निकाल लेते हैं कितना का इंटरेस्ट मिलता है, इसमें कितना बढ़ता है पैसा इतना साल में है, जो 3 साल में कितना बड़ा यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का। अब रखते हैं 0, यहाँ 4 हो जाएगा 4। ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 6, यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 7, यहाँ 360। ठीक है, ये 360 आ रहा है। यानी 75% जो ब्याज मिल रहा हो वो इक्वल टू है 360 के। यही ना हम लोग निकालेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहले अमाउंट था 3 गुना 100 करते हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए समझाते हैं आपको। मान लेते हैं पहले 3 गुना, मतलब पहले मान लीजिए 300 था। ठीक है, अब कितना हो जा रहा है 325, 25% का वृद्धि हो जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि 100 पर हम लोग 25% वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो 325 हो गया, यानी 25 का ये बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, 25%, ये 25% का बढ़ोतरी हो रहा है। किसके ऊपर परसेंट है, इसके 360। ये हम लोग का इधर ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो इधर इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला आगे वाला में कंसेप्ट लगाएंगे ये। ठीक है, इसमें तो समय दोनों बराबर दिया था ना, इसलिए ये चीज़ नहीं लगेगा यहाँ पर। मतलब 300 यहाँ हो गया 325, तो 25% का, क्योंकि RT% होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है RT%, तो R गुना T कर दिए, R गुना T, और इसमें भी R गुना T। तो ये 25% हो गया 360 के बराबर। यहाँ से करेंगे हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह तो डायरेक्ट हम लोग 100% का वैल्यू निकाल देते हैं 4 से गुना करके दोनों साइड। ठीक है, ताकि 100% पता चल जाएगा हमको। तो ये हम लोग इंटरेस्ट पता चल जाएगा, है ना। 0, 6 चौक 24, 4 3 चौक 12 और 14, 1440 रुपया। ये क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। 3 साल का ब्याज निकल गया हम लोग का। ठीक है, 3 साल का ब्याज 1440 रुपया। अब देखिए मिश्रधन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये 9,440 था ना। तो इसमें से 1440 है वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का। ठीक है, और इसमें अमाउंट ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी मूलधन यहाँ हो जाएगा मूलधन आपका। देखिए इसको घटा देते हैं इसमें, तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा 8,000 ना। घटा के देखिए इसमें घटा देंगे तो ये 8,000 ये मूलधन हो गया, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
अब देखिए, अब इसमें रेट भी पूछा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल तो निकाल दिया, अब रेट हमको निकालना है। तो 1440 जो होता है ब्याज, नीचे में हम रखते हैं मूलधन, तो मूलधन रख दिए और इंटू 100 करेंगे। लेकिन ये 3 साल का ब्याज है, सॉरी ये 3 साल का ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ 3 साल का ब्याज है, तो 3 से मतलब भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 6%, ठीक है। तो ये बहुत ही हल्का था क्वेश्चन। अभी इसी तरह हम लोग 8 का भी देख लेते हैं, क्योंकि सेम टाइप का है। इसमें ये तो और भी आसान है। 8 नंबर का बोल रहा है कि कोई धन जो है वो कितना बोल रहा है, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपया क्या मिलता, अधिक ब्याज मिलता। धन ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधी इसमें ये करना है कि देखिए, 1 साल में उसका 2% अधिक होता है ना, तो 3 साल में कितना उसका अधिक मिल जाता, 6%। 6% मिलता अधिक, 3 साल में ब्याज उसको 6% अधिक मिलता, और ये दिया हुआ है 360 के बराबर, ठीक है। 360 के बराबर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो 36 0। अब यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 0 और लग जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, 6000। तो 8 नंबर सबसे शॉर्ट था। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ऑफ करते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कितना नंबर, 9 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अभी कोऑपरेट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है इसमें। जानते हैं कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन कि इसमें सीधा सीधे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 25% का जो वैल्यू दिया हुआ था वो डायरेक्ट 360 के बराबर दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ घटाने के बाद, और सीधा सीधे हम लोग निकाल दिए। इसको ज़्यादा कुछ समझिए नहीं इसमें, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी कमी होगा वो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।